प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में, जिसका नाम है आबरा का डाबरा। इस क्लास का नाम है आबरा का डाबरा। देखा आपने आबरा का डाबरा क्या होता है? आबरा का डाबरा एक ऐसे ऐसे एक वो होता है, ABA, उसमें वो ज्योतिष में यूज होता है, न्यूमरोलॉजी में। तो जिस अक्षर से क्वेश्चन पूछते हैं, विल आई विन, तो वो उसमें लिखते हैं इसका ये नंबर है, इसका नंबर है। अगर सही नंबर आ गया तो कहेंगे जीतोगे, नहीं तो हारोगे। वो आबरा का डाबरा होती है। इसका भी क्लास का नाम है आबरा का डाबरा। तो ये करना है आपको आज। लियो कनेक्टिंग पॉइंट हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, लियो माने जोड़ना। अब पिछली क्लासेस में हमने करा था कि भाई एक मेरिडियन को दूसरे मेरिडियन से जो जोड़ता है वो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। लेकिन अभी एक चीज और देखिए कि अब हम आ गए स्प्लीन मेरिडियन। स्प्लीन मेरिडियन एक ऐसा मेरिडियन है, अपने आप में खास मेरिडियन है, जिसके दो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। दिस इज द ओनली मेरिडियन विच इज टू लियो कनेक्टिंग पॉइंट। One is SP4 and other is SP21। 21। और इसकी लोकेशन तो सबको पता है। SP21 रीना ने शेयर कर दिया होगा अब तक व्हाट्सएप पे, मुझे श्योर है। अब नहीं किया होगा तो भी हो जाएगा शेयर आप लोगों को। तो लोकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये दोनों याद होने चाहिए। SP21 बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिप्रेशन के लिए भी बड़ा काम होता है। स्प्लीन मेरिडियन का क्या काम है? स्प्लीन मेरिडियन, स्प्लीन का काम होता है डिप्रेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी। अभी तक आपने पढ़ा डिप्रेशन वगैरह के केस में हम T6S7 यूज करते हैं, लेकिन स्प्लीन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो SP21 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका नाम है दबाव, दबाव, दबाव। तो ये बिल्कुल यहाँ पर इसके पास निकलेगा ये। और जो जितने भी तरह के पेन होते हैं, जिनकी वीकनेस है, SP21 लगा देना चाहिए। जनरल बॉडी पेन के लिए भी SP21 लगा सकते हैं। ये एक नई इंफॉर्मेशन आज आपको मैं दे रहा हूँ। अभी तक आपने पेन के लिए पढ़ा होगा LI4, सबसे अच्छा पॉइंट। लेकिन SP21 इज वेरी वेरी गुड पॉइंट फॉर पेन। जनरल एक्स एंड पेन्स जितने भी होते हैं बॉडी के अंदर, वो आप 21 से क्लियर कर सकते हैं। एक और पॉइंट का कॉम्बिनेशन में दे रहा हूँ, इसको बेशक लिख लीजिए। SP1 एंड SP6, SP1 एंड SP6 कंबाइनिंग टुगेदर इज वेरी गुड फॉर इंसोम्निया। नींद जिसको नहीं आती हो उसको दोनों पॉइंट लगा दो, SP1 एंड SP6। ये दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे नहीं बुक में, ये आप लिख लीजिएगा। SP1 SP6 इज वेरी वेरी गुड फॉर इंसोम्निया। इंसोम्निया एवरीबॉडी नोस। वंदना, धीरज, जितेंद्र, इंसोम्निया, अनिद्रा। हिंदी में आयुर्वेद में कहते हैं अनिद्रा, इंग्लिश में मेडिकल साइंस में कहते हैं इनसोम्निया। इनसोम्निया। और एक होता है हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया क्या होता है? ज्यादा नींद आती है। ज्यादा नींद आती है। हाइपर माने जहां पर भी लग गया ज्यादा, हाइपो माने कम, हाइपो माने कम, हाइपर। ये कुछ ना शब्द प्रीफिक्सेस होते हैं, इनको याद कर लेना चाहिए। हाइपर है ना। हिंदी में पर किसको कहते हैं? पर माने पंख, परिंदा, उड़ने वाला। इंग्लिश में कहते हैं ज्यादा को हाइपर, हाइपर। आया समझ में? हाइपर इंसोम्निया, इन हाइपरसोम्निया, इंसोम्निया। इंसोम्निया के केस में भी ये SP1 SP6 का कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी गुड। याद रहेगा। SP6 क्या पॉइंट है? लियो कनेक्टिंग है, युवान सोर्स है, क्या है? जी क्लेफ्ट है। सर SP6 डिस्टल पॉइंट है, होम्योस्टैटिक पॉइंट है। होम्योस्टैटिक पॉइंट है, बिल्कुल ठीक। कहाँ का डिस्टल पॉइंट है, कोई बता सकता है? कंफ्यूजन शुरू हो गया है, बहुत सारे नाम आ गए ना इधर से उधर से। Spleen is very very good. SP6 is very very good point for diaphragm to navel. और pelvic disorder, gynecological disorders में बहुत अच्छा काम। ठीक है।
Yes, sir. और जो डिप्रेशन वगैरह के केसेस होते हैं जिसमें जैसे पेशेंट को डिप्रेशन है तो SP21 बहुत अच्छा काम करता है। तो SP21 SP4 आपको पता है हम लोग यूज करते हैं डायरिया, एक्यूट डायरिया के लिए मैंने कल समझाया था। SP4 इज वेरी गुड। तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, स्टमक में शिफ्ट कर देता है। स्टमक, इसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? एसपी एसपी मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट क्या है? SP40। यस, गुड। ST40 ST40 तो स्टमक में शिफ्ट कर देगा वो। SP4 डायरिया है, डाइजेशन नहीं हो रहा, याद रहेगा ना आपको क्यों क्यों लियो कनेक्टिंग पॉइंट है? बिकॉज SP4 डायरिया का पॉइंट है। और डायरिया कैसे कंट्रोल करता है? वो स्टमक के थ्रू कंट्रोल करता है। वो एक्सेस एनर्जी, जो एनर्जी डेफिशिएंसी है वो स्टमक से एनर्जी लेके। डायरिया इज ए डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी। बॉडी के अंदर पावर नहीं है होल्ड करने की किसी चीज को, तो वो लूज हो रहा है, निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, लूज मोशन निकल रहा है, नाक से कुछ निकल रहा है, तो बॉडी जो है मतलब होल्ड नहीं कर रही, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी हो गई। आया समझ में ये बात? जब हमारे शरीर के अंदर ताकत नहीं है, कोई चीज कब छूटेगी आपके हाथ से? आपके हाथ में ताकत नहीं है तो आप हाथ चीज निकल जाएगी आपके हाथ से। कोई थैला पकड़ा हुआ आपने, कोई चीज पकड़ी हुई है, वो नहीं छूटेगी जब तक आपके हाथ में ताकत है। तो जब आपके हाथ में बाई चांस किसी समय ताकत कम हुई, थैला छूट गया, गिर गया। समझ में आया? तो इसी तरह से बॉडी के स्प्लीन का एक पॉइंट होता है हर चीज को होल्ड करके रखना। जब आपने कभी, मेरे को याद नहीं आपको मैंने कराया कि नहीं कराया, आपने याद पढ़ा होगा, स्प्लीन का एक काम है सभी ऑर्गन को अपनी जगह पे होल्ड करके रखना, उसकी एनर्जी का ये काम है। तो स्प्लीन की एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा? बॉडी से जो चीज बॉडी का काम था रोकना पेट में, उसमें से एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स को, वो उसको रोक नहीं पा रही और सब कुछ निकले जा रहा है। उल्टी भी आती है स्प्लीन की कमी से, तो होल्ड नहीं करती। जैसे ये हो जाता है, हर्निया हो जाता है, हर्निया भी हो जाता है स्प्लीन की वीकनेस से। ये सारी स्प्लीन की कमजोरी है। मेमोरी लॉस, होल्ड नहीं कर पा रहे आप अगर किसी चीज को होल्ड ही नहीं कर पा रहे, अभी आपने दिमाग में कुछ पढ़ा, होल्ड नहीं कर पा रहे, मैंने उस दिन मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ नुस्खे बताए थे, किसी ने यूज किया था क्या? नहीं किया ना, कोई बात नहीं। तो स्प्लीन काम आती है मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए, बहुत बढ़िया। कोई भी चीज जो बॉडी के अंदर होनी चाहिए, होल्ड करना उसका काम है, होल्ड नहीं कर पा रही है, बॉडी से वो निकल जा रही है, तो वो स्प्लीन की कमी। तो स्प्लीन को आपने स्ट्रेंथन करना है। तो SP4 पे जब लगाते हैं तो ST40 से वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, और बताइए और कौन सा पॉइंट हो गया जी? क्या रह गया? लंग, ब्रेन, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, किडनी रह गई। Kidney किडनी रह गई K4 and K4 8. K5 हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। K5 वाज ए ज़िगलेट पॉइंट, याद है कि नहीं? जो हमने रीनल कॉलिक में पढ़ा था। K3 से बिल्कुल नीचे K5 होता है। एक में एक इस तरह से ट्रायंगल बनता है, K3 K4 K5 K7। ठीक है, तो K4 मेरिडियन की लोकेशन आपको भेजी जाएगी, अभी रीना जी अभी भेज देंगी। और UB58 आपको मैं अभी बता देता हूँ। UB58 बताया था मैंने? नहीं बताया। UB58 और K4 की लोकेशन अभी आ रही है आपके पास, रीना जी भेजेंगी वेरी फास्ट। देखो UB58 आ गया और UB5 भी आ गया, UB4 भी आ गया। On the medial aspect of the foot, posterior and inferior to the medial malleolus. In the depression anterior to the medial side of the attachment of the tendocalcaneus. मतलब क्या हुआ? लगभग लगभग K3 के नीचे है, K3 ऊपर है, K5 बिल्कुल 1 शून्य नीचे होता है, और ये K4 उसके इन दोनों के बीच में आउटर साइड में। कैल्केनियस प्रोसेस कौन सा है? कैल्केनियस आर्चिलिस ऑफ टेंडन। अगर आप कभी वो जब नया जूता है ना पीछे काटता है ना जहां पर वो कैल्केनियस है, उसको एचिलिस टेंडन बोलते हैं। अगर किसी की वो टेंडन टूट गई है ना तो आदमी पंजों के बल नहीं खड़ा हो सकता। अगर एचिलिस टेंडन एक टेंडन है जो हमारे
एड़ी को सही, उसको आदमी को खड़ा करके देखिए, पंजे के ऊपर खड़ा हो सकता है, वो नहीं खड़ा हो पाएगा। तो इसका मतलब जो है एचिलिस टेंडन उसकी टूट गई है, उसमें कोई दिक्कत आ गई है। तो K4 की लोकेशन बहुत अच्छी भेजी है इन्होंने। इसमें साफ से साइड ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द टेंडो कैल्केनियस, टेंडो माने टेंडन, कैल्केनियस माने एचिलिस टेंडन, कैल्केनियस प्रोसेस जो बना हुआ है पीछे, वहां पर ये पॉइंट है। लोकेशन लिखने की, इतने रटने की जरूरत नहीं है, इतना रटा भी नहीं जाएगा, याद भी नहीं रहेगा, पॉइंट आएगा तो आप समझ जाओ। तो K4 जो है इज ए लियो कनेक्टिंग पॉइंट। लियो कनेक्टिंग क्यों है? लियो कनेक्टिंग क्यों है? लियो कनेक्टिंग इसलिए है क्योंकि ये UB58 के साथ कम्युनिकेट करता है, और UB58 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर ऑप्थेल्मेल्जिया। UB58 ये आपने कभी देखा होगा, कईयों की ना पलकें गिर जाती है, पलकें नहीं उठती, बड़ी अजीब सी बीमारी है और बड़ी खतरनाक बीमारी है। हमारी आंख को अपनी जगह पे रखती है 6 तरह की मसल्स, 6 सीलियरी मसल्स हैं जो हमारी पलकों को अपनी जगह पे रखती है। तो कभी कभी ये मसल वीक पड़ जाती है और पलक ना गिर जाती है, आदमी उठा नहीं पाता, उठाने के लिए उसको ऐसे ऐसे देखना, फिर गिर जाएगी। तो के UB58, K4 और UB58 के बीच में कम्युनिकेशन है। नहीं समझ में आई मेरी बात? आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? आपको, आपके चेहरा देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं अजीब सी बात बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, बढ़िया है। इसको पकड़ते रहना पड़ता है, गिर जाता है। इसको यहाँ लगा लेते हैं यार, बताओ, इसमें दिया हुआ हमने देखा ही नहीं, और भी लग जाए, कॉलर में। जितेंद्र जी आप तो एक्सपर्ट हो यार, कभी कभी बता दे करो, हमको भी ज्ञान दे दे करो। सर वो क्लिप दिखाई देती है यहाँ से। अच्छा ये क्या हो गया अभी, इसका वो टाइम चला गया, एक बार दोबारा डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, तो हम नया लियो कनेक्टिंग है। 10 मिनट है अभी तो। अरे वो 10 मिनट में फिर दिमाग से निकल जाता है, फिर वो क्या होता है ऑटोमेटिकली, फिर वो बंद हो जाता है बिना कुछ करे। उससे बेटर ये है कि हम अभी कर लेते हैं ना, एक नया लियो कनेक्टिंग पॉइंट का नए हिसाब से कर लेंगे। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग भी थोड़ी छोटी हो जाएगी, और क्या करते हैं। अभी 2 मिनट में, 2 मिनट लगेंगे, ये कन्वर्ट भी हो जाता है, इतने थोड़ा गैप भी मिल जाएगा। थक गए होगे ना आप लोग?